एक बार की बात है, भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। क्या वह इस बात से दुखी रहेगा और सोचेगा कि उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी? यह सोचकर कि वह निराश हो जाएगा। वह प्रतिदिन देखता कि अनेक निराश लोग, आंखों में आंसू भरे तथा विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की ओर जा रहे हैं और लौटते समय बहुत प्रसन्न होते हैं। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ क्या करते थे ताकि वे खुश रह सकें। हालांकि लोग बुद्ध के पास से बिना पैसे और सोने चांदी के लौटते हैं, लेकिन जब लोग बुद्ध के पास से लौटते हैं तो क्या होता है? यह सब सोचते हुए भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। वह बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार थी, इसलिए वह भिखारी भी कतार में लग गया। वह मौका पाने के लिए लाइन में लगकर इंतजार करने लगा। उसकी बारी आई और वह बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब मुझे बताओ कि मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूं और इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तुम गरीब नहीं हो, ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के तुम लिए कुछ नहीं किया है, न ही तुमने कभी किसी को कुछ दान दिया है और न ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी दुविधा में पड़ गया। अपनी उलझन को कम करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं एक भिखारी हूं, मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूं और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध रुके और उससे कहा, तुम्हारे पास लोगों की मदद करने और दूसरों का भला करने में हाथ है और तुम्हारे पास एक मुंह है जिससे तुम अच्छी बातें कहते हो और दूसरों को प्रोत्साहित करते हो। ये सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसे से ही किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। यदि भगवान ने मनुष्य को सुंदर शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह तो बस दिमाग से गरीब है। उसे इस सोच से दूर होकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की सारी बातें सुनकर भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मन संतुष्ट हो गया। कहानी का सार यह है कि यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी गरीबी की परवाह करता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता है तो वह मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि दान केवल पैसा ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि भी बनाने चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं या अच्छे विचार दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर बनता है। तो फिर देर किस बात की, इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें और शिक्षा दान में अपना योगदान दें।